नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर पूर्ण जो संपूर्ण निचोड़ है अगस्त महीने का, उसकी अपनी चर्चा करेंगे। डेली आपको करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो मंथली क्लास आपको मिलती है। तो अगस्त महीना कंप्लीट हो चुका है और अगस्त महीने का संपूर्ण निचोड़ आपको मैं इस क्लास के अंदर करवाऊंगा। और इस क्लास के अंदर वही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो डेली पूरे फैक्ट के साथ में क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो संपूर्ण जो है अगस्त महीने का जो टॉप 100 क्वेश्चन है, टॉप है 100 क्वेश्चन है, वो आपको इस क्लास के अंदर मिलेंगे। रिवाइज मैं आपको करवाऊंगा बढ़िया तरीके से। तो पूरी शिद्दत के साथ में क्लास लेकर आया हूँ। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ये अपनी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है। जिस विद्यार्थी ने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको तो पता है डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है। इसके अलावा वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट भी आपको मिलता है। तो जैसे ही ये अगस्त महीने की आज क्लास पूरी हो जाएगी तो इसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिलेगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, आपको पीडीएफ भी मिलेगी ऐप के अंदर। पीडीएफ भी मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ में। पीडीएफ तैयार हो जाएगी आज, और उसके बाद में आपको ऐप के अंदर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। प्रिंट निकाल सकते हो, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये अपना प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं अगस्त महीने की करंट अफेयर्स की क्लास। आपके सामने पहला क्वेश्चन, बस फटाफट आपको जवाब देने हैं, क्योंकि डेली मैंने करवा दिया, फिर वीकली करवा दी, और इसके अलावा मैंने आपको जो क्लास करवाता हूँ उसमें यस्टरडे रिवीजन के तौर पर आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो लगभग 4 से 5 बार मैंने पहले इससे पहले रिवाइज करवा दिया। अब स्टार्ट करें हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को 4 भीषम क्यूब्स भेंट किए हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश के सबसे पहले वो पोलैंड देश की यात्रा पर गए थे। उसके बाद में जैसे ही पोलैंड देश की यात्रा करी, उनके बाद में तुरंत बाद वो यूक्रेन की यात्रा करी थी। तो वहाँ पर मोदी जी ने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनको 4 भीषम क्यूब्स भेंट किए हैं। किसको? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। बस मैं फटाफट तुरंत आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च किया जाएगा? देखो, इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा चुका है। अब बात आई है चंद्रयान 4 की। तो इसरो ने आगामी कहा था, डॉक्टर एस सोमनाथ उन्होंने कहा कि जो इसरो है वो आगामी 5 सालों के अंदर 70 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा 2027 के अंदर। अब तक है 2027 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया है? किस देश ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया? तो ये किया है अपने देश भारत ने। इसको चेन्नई से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया था। किसने? भारत ने। किस देश ने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? नए देश, नया आत्मघाती ड्रोन, तो किसने अनावरण किया? ये किया है उत्तर कोरिया ने। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। इसमें आपका मैं टाइम ज़्यादा जो है ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि मंथली मैराथन क्लास है, बस रिवाइज आपको करना है। रिवाइज मैं आपको करवाऊँगा। हाल ही में अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अगस्त 2024 के अंदर लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के अंदर लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री ई पत्रिका सपनों की उड़ान का पहला संस्करण का उद्घाटन किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये जो है सपनों की उड़ान लॉन्च की गई। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में
पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो ये की है किसने? स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर डी किसने की है? स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च की। हाल ही में एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024, इसके अंदर महिला एकल का खिताब जीत लिया तन्वी पत्री ने। ऑप्शन नंबर 1 है ये तन्वी पत्री है ना, कहाँ की रहने वाली है? उड़ीसा की। कहाँ की? उड़ीसा की रहने वाली है तन्वी पत्री, और इसने एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। हाल में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक। और अभी मैंने लगभग 4 से 5 दिन पहले ताज़ा मैंने आपको वर्तमान के अंदर कौन क्या की अपडेट की क्लास दी है, वो भी आप क्लास ज़रूर देखें। और जल्द ही सीईटी के लिए मैं जो अभी वर्तमान में जो अपनी बाज़ार के अंदर बुक उपलब्ध है उसका मैं रिवाइज भी आपको बुक का करवाऊँगा। तो अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हो गए? संजीव रैना। ऑप्शन नंबर सी कौन हो गए? संजीव रैना। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया दुबई के अंदर। कि मैंने पूरी डिटेल करवाई है किन किन को पुरस्कार दिए गए हैं, तो पूरे डेली मेरी करंट की क्लास आती है ना, पूरे फैक्ट के साथ मेरी पूरी डिटेल मैंने करवाई है। इसका उत्तर हो जाएगा दुबई। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक्स मिसाइल शाहीन द्वितीय का परीक्षण किसने किया है? सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक्स मिसाइल है, इसका नाम आपको याद रखना है शाहीन द्वितीय, और इसका परीक्षण किया है पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया। हाल ही में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन बना है? जुलाई 2024 के अंदर रूस का शीर्ष तेल खरीदार देश कौन बन गया? इससे पहले था चीन देश। कौन था? रूस का सबसे जो तेल खरीदने वाला देश था ना, वो चीन था। लेकिन अब चीन को पछाड़ कर सबसे टॉप पर आ गया भारत। आ गया, उत्तर हो जाएगा इसका भारत देश है वो रूस का शीर्ष तेल खरीदार देश बन गया। कौन सा राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो अगले महीने आपको बताया हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव है, और उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर भी आगे चुनाव होने वाले हैं। इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले एकीकृत पेंशन योजना लागू किसने की? महाराष्ट्र की सरकार ने। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए भी? जय शाह। ऑप्शन नंबर बी कौन बन गए? आईसीसी के नए अध्यक्ष तो दोबारा बन गए जय शाह। राजस्थान और किस राज्य में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई? हाल ही में राजस्थान और किस राज्य के अंदर गमन पथ बनाने की घोषणा की गई? ये की गई आपको पता है राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के बीच में ये श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? वित्त मंत्री अपनी कौन है? निर्मला सीतारमण। तो उन्होंने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहाँ पर किया? राजस्थान के उदयपुर जिले में उद्घाटन किया है। किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया? तो नई नियुक्ति हो चुकी है रेलवे बोर्ड के अंदर। और आपको पता है आरएस का जो विज्ञापन आया है उसके अंदर इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स दिया हुआ है। निश्चित तौर से जो मैं आपको करंट करवाऊंगा आरएस के लिए वो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार मैंने करवाया था आरएस के अंदर लगभग एक आध अपवाद मान सकते हो, बाकी लगभग मैंने जो करवाया वही क्लास से आया है। कि आप निरंतर मेहनत करोगे, निरंतर मेरी क्लास देखोगे तो करंट का क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। तो किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया? सतीश कुमार। ये ध्यान रखना नई नियुक्ति हुई है सतीश कुमार। हाल ही में किसे नया एनएसजी महानिदेशक नियुक्त किया गया? एनएसजी का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं बी श्रीनिवासन। कौन बन गए? बी श्रीनिवासन बन गए। हाल ही में सलीम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद कर दिया? सलीम मून मिशन, यानी कि इसने कई बार है बहुत प्रयास किए थे, जैसे अपने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को वहाँ पर लैंडिंग, सफल लैंडिंग करवाई। उसी प्रकार ये सलीम मून मिशन है, ये भी चंद्रमा पर इसको भेजा गया, लेकिन ये कई बार असफल हो गया, तब इसका परिचालन बंद कर दिया। तो ये जापान की एजेंसी है जाक्सा। कौन सी है? जापान की एजेंसी जाक्सा ने। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। तो कौन बन गई? प्रीति सूदन। बहुत बार करवा दिया भी मैंने, ये ध्यान रखना। कौन बन गई? प्रीति सूदन। 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत 3.5 लाख किसान किस राज्य के लाभान्वित हुए? 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत 3.5 लाख किसान किस योजना से संबंधित हुए? इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के लाभान्वित हुए थे। क्या? हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है? स्मारक रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो सारे विद्यार्थी मेरे साथ इतने लाइव जुड़े हुए हैं, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा लाहौस। कहाँ पर किया है? लाहौस के अंदर। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? देखो, रामलला की किया है लाहौस के अंदर, और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया टोक्यो के अंदर। नंबर 1 है, कहाँ पर है? टोक्यो में। इस संस्था ने 29 जुलाई को सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। क्या नाम है? सेवा। इस संस्था ने 29 जुलाई को सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया, तो ये किया है सेबी ने। पर एक ने किया है, सेबी ने इसको लॉन्च किया है। के बाद में हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श, ई सेहत मॉड्यूल शुरू किया है? इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श मॉड्यूल शुरू किया, तो ये किया है भारतीय सेना ने। किसने किया है? भारतीय सेना के द्वारा ये ई सेहत, ये याद रखना भी, ई सेहत मॉड्यूल शुरू किया। नई दिल्ली में 30 जुलाई 2024 को संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में 24 नए स्थलों के साथ दुनिया में कितने नए स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 46वें सत्र में मेजबानी की थी भारत ने। नई दिल्ली के अंदर इसका जो है आयोजन किया गया। इसके अंदर है ना 24 नए स्थल जोड़े गए थे। अब टोटल आपसे पूछे भी टोटल कितने हो गए, तो 1223 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने हो गए? टोटल 1223 से हो चुके हैं। किस राज्य के प्राचीन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया? किस राज्य के प्राचीन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के प्राचीन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया। नेक्स्ट देखो, हाल में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? तो ये कौन सी रिपोर्ट आई है? कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष एमएसजी ब्रांड बन गया, और वो बन गया पार्ले बिस्किट। और आपको पता है पिछली बार आया था एग्जाम के अंदर, पार्ले बिस्किट का जो है फैक्ट्री कहाँ पे है? तो निमराना अलवर के अंदर पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री है। पिछली बार ये सीईटी के अंदर ये क्वेश्चन है आ गया था। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं जो हमें नहीं लगता ना भी ये नहीं आएगा, वो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई? तो वो बन चुकी है, कौन है? साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गई? साधना सक्सेना नायर
बन चुकी है, पहली महिला ये महानिदेशक बन गई है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओएम विना मूल्य बीज योजन की शुरुआत की है? अब देखो, हालांकि लगभग जो अलग अलग जो राज्य सरकार है वो योजना स्टार्ट करती है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये इस योजना से लगभग क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है कि पूछे जाएं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, इसका उत्तर होगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा राज्य के द्वारा योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीयह की हत्या कहाँ हुई थी? तो हमास के राजनीतिक प्रमुख है इस्माइल हनी है, और इनकी हत्या कहाँ पर हुई? इनकी हुई थी ईरान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर हुई थी? ईरान के अंदर इनकी हत्या हुई थी। हाल ही में निकोलस मादुरे किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? निकोलस मादुरे किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये बन चुके हैं वेनेजुएला के। ये बन गए वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए। हाल ही में आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया अपने देश भारत को। तो किया गया अपने देश भारत को। यूएस से है, वो तो है अध्यक्ष। क्या है? यूएस से है, वो तो अध्यक्ष है। यहाँ पर पूछा क्या है? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कौन बन गया? भारत देश। हाल में कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है? हाल ही में कौन सा देश है दुनिया के अंदर, कौन सा देश है वो एल्यूमिनियम का उत्पादक बन गया? तो वो बन चुका है अपना देश। कौन बन गया? अपना देश है भारत। का उत्तर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन, भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों की दुनिया के कौन से सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? भारत ने 2023 के अंदर कृषि उत्पादों की दुनिया के अंदर कौन से सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी जो स्थिति है वो अपनी बरकरार रखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आठवीं में। आठवीं दुनिया के सबसे बड़े आठवीं निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना NATS यानी कि 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? किसने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है किसने? ये किया है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री को गिर और एशियाई शेरों पर कॉल ऑफ द गिर पुस्तक प्राप्त हुई है, ये किसके द्वारा लिखित है? तो प्रधानमंत्री को गिर एवं एशियाई शेरों पर एक पुस्तक प्राप्त हुई है, ऑल ऑफ द गिर पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखित है? ये आपको याद रखना है, ये है परिमल नाथवानी के द्वारा। नंबर 1 किसके द्वारा? परिमल नाथवानी के द्वारा लिखित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? देखो, बीएसएफ के पहले महानिदेशक थे नितिन अग्रवाल, उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको पद से हटा दिया और वर्तमान में बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक का प्रभार सौंप दिया दलजीत सिंह चौधरी को। ऑप्शन नंबर 1 को सौंप दिया दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है? हाल ही में किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे भी, क्योंकि फटाफट बस मैं आपको रिवाइज ही करवाऊंगा फटाफट दबा तब। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। 30 और 31 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? 30 और 31 जुलाई को राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, और ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% आने वाले एग्जाम में आएगा। तो कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ। यहाँ पर है लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका लखनऊ नहीं होगा, इसका उत्तर है भोपाल। क्या है? भोपाल के अंदर, ध्यान रखना, भोपाल के अंदर राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? वह शिल्प शहर, तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? तो ये दिया गया श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर है बी, किसको दिया गया? श्रीनगर को।
भारतीय नौसेना के जहाज तंबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास की है? ये तंबर तो आपको पता है बड़ा ही चर्चा में रहा है अब की बार, और हो सकता है सीईटी के अंदर टपक सकता है, ध्यान रखना है इसका। तो ये किस देश के साथ में? ये है रूस के साथ। किसके साथ है? रूस नौसेना के जहाज के साथ में उन्होंने एक समुद्री साझेदारी अभ्यास है किया है। किसने? तंबर ने। किस देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया? बड़ा ही चर्चा में मुद्दा रहा था, जुल्फों वाली शेख हसीना। तो 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया किसने? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, क्योंकि आरक्षण विरोधी इतना बड़ा यहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दिया कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री पद से। अब इनकी जगह और कौन बने अंतरिम सरकार, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? अब देखो, भारत ने टोटल पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे, ठीक है। तो इसके अंदर पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है नोवाक ने, नोवाक जोकोविच ने। और अभी अब चल रहे हैं कौन से? अब चल रहे हैं आपके सामने वो पेरिस पैरालंपिक चल रहे हैं। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला राष्ट्रपति बन गई। कौन है? कमला हैरिस। ऑप्शन नंबर है 1। कौन बन गई? कमला हैरिस। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ की? अब देखो, अलग अलग राज्य वगैरह हैं, वो योजना वगैरह स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन लगभग एग्जाम में इनकी कम संभावना है कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की स्टार्ट की है झारखंड के सीएम ने। झारखंड के सीएम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी? बड़ा गजब का प्रश्न है। और 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 देशों की यात्रा करी थी। सबसे पहले वो यात्रा करी थी की देश की, उसके बाद में न्यूजीलैंड, फिर तिमोर लेस्ते। नहीं, पहले तिमोर लेस्ते फिर न्यूजीलैंड। का उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। 3 देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी। केंद्र सरकार ने कितने नई राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने कितने नई राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है 8। और बी कितनी दी है? 8। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? अब देखो, यहाँ पर देखो, फिजी से नाम से पता चल रहा है ना, ये देखो फिजी। फिजी फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और जब इन्होंने शुरुआत की थी इस यात्रा की 5 अगस्त से, तब इनको ये इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता आयोजित की थी नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक शेयर करेंगे भी, ठीक है। इतनी मेहनत के साथ पूरा फटाफट अपने अगस्त महीने का रिवाइज करवाएंगे। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया है? अब देखो, तरंग शक्ति ये अभ्यास है ना, 2 चरणों में आयोजित होता है। 2 चरणों में आयोजित किया गया। इसका जो पहला चरण है वो है तमिलनाडु में, और दूसरा चरण है राजस्थान। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहला चरण तो इसका कंप्लीट हो गया तमिलनाडु के अंदर। अब बारी है राजस्थान के अंदर का दूसरा चरण चलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसमें से कहीं से भी आ सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? पूरी की पूरी डिटेल मैंने करवा दी बढ़िया तरीके से। पेरिस ओलंपिक की अलग से मैंने चर्चा कर दी है, क्योंकि जो जो मैंने अलग से क्लास करवा दी ना, वहीं से क्वेश्चन आएगा बढ़िया तरीके से। तो समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसको चुना गया? मनु भाकर को। इनके साथ और कौन थे? का नाम भूल गया मैं। इनके साथ एक और व्यक्ति थे,
वो मैं आगे आपको चर्चा करूँगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? ये बन गए कालीबन साई अशोक। कौन बन गए? कालीबन साई अशोक है, वो भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण में इंडिया एट द रेट 100 लॉन्च किया है? किसने भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण में इंडियन एट द रेट 100 लॉन्च किया? तो ये है पीयूष गोयल ने। किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है? देखो, अपने गृह मंत्री है अमित शाह जी द्वारा के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया। तो 3 ऐप लॉन्च किए गए, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ये लॉन्च किए गए कहाँ पर है? इन्होंने लॉन्च किए हैं चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर लॉन्च किए गए? चंडीगढ़ के अंदर लॉन्च किए। किस देश ने प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? देखो, बड़ा गजब का पॉइंट है। किस देश ने प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये की है? अपने देश भारत। डी ने की है, अपने देश भारत ने। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना GNHCP के निर्माण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए हाथ मिलाया विश्व बैंक के साथ। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। कौन है? ये बंगा, ये अपने भारतीय हैं, ध्यान रखना, एक भारतीय हैं जय बंगा। इन्होंने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए हाथ मिलाया। 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट किसने जारी किया है? तो अब की बार 33वें, ध्यान रखना, पेरिस ओलंपिक हुए थे और उसके अंदर एक स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है मनसुख मंडाविया और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन दोनों ने लॉन्च किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया? अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर आप फटाफट इस प्रकार करवा रहे हो। इस प्रकार हमारी मंथली क्लास का यही मकसद है कि आपको इसमें वही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके अंदर मैंने संपूर्ण निचोड़ आपको करवा रहा हूँ, बस रिवाइज ही करवाना है, क्योंकि डेली आपको आती है पूरे फैक्ट के साथ में करवाता हूँ। फिर संडे के दिन रिवाइज और हो जाते हैं, वीकली आती है, और मंथली आपको रिवाइज हो गया। इसके बाद में 3 मंथ की क्लास आएगी, उसमें फिर रिवाइज हो जाएंगे। अपने इस रिवाइज ही करेंगे। तो जीआई टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया? तो ये सबसे पहले किया गया पोलैंड को। पोलैंड है क्या इसका उत्तर? हाँ सही है। कहाँ, किसको किया गया? पोलैंड देश को। हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं, कौन है? विकास लखेड़ा। ऑप्शन नंबर डी। कौन बन गए? विकास लखेड़ा। किस प्रख्यात बायोकेमिस्ट्री को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? लगा लो इसको स्टार, मोस्ट कर लो, क्योंकि विज्ञान टीम पुरस्कार है ना, विज्ञान टीम पुरस्कार वो दिया गया था इसरो की जो चंद्रयान 3 की टीम है ना, उसको दिया गया विज्ञान टीम पुरस्कार। और ये है विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये दिया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। किसको दिया गया? गोविंद राजन पद्मनाभन को ये पुरस्कार है दिया गया। पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया? ये तो आपको बड़ा ही चर्चा में रहा है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। ये सीईटी के अंदर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अपने पेरिस ओलंपिक में एक ही स्वर्ण पदक जीतने की लाने वाली थी, जिसका नाम है विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट है। और इनका कितना वजन था? 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से को अयोग्य घोषित कर दिया। कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम, ठीक है। कौन थी? विनेश फोगाट। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया? हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 ये किसने लॉन्च किया भाई? को लॉन्च किया है चीन देश ने। और भी क्या? चीन देश ने। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? और अपनी जो सीटी की है बुक आई ना, अभी मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको।
अभी वर्तमान के अंदर अपनी बाज़ार के अंदर बुक उपलब्ध है, सीईटी की स्पेशल वस्तुनिष्ठ बुक आई है, वो आप बाज़ार से ज़रूर लेकर आएँ। उसमें इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान में नवीनतम मंत्रिमंडल है, वर्तमान में कौन क्या, सारा ताज़ा अपडेट आपको दिया हुआ है। तो भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया है लद्दाख के अंदर। नंबर डी, कहाँ पर है? लद्दाख में। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? देखो आ गया ना क्वेश्चन है। शेख जुल्फों वाली हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया आरक्षण विरोधी हिंसा के कारण, और अब उनकी जगह अंतरिम सरकार का प्रमुख किसको नियुक्त कर दिया? ये कर दिया मोहम्मद यूनुस को। ऑप्शन नंबर एक, किसको कर दिया? मोहम्मद यूनुस। इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो चुका है। लगा लो स्टार। अब मैं स्टार इसको क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य से पहले क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि 2022 के अंदर इन्होंने ना 2023 के अंदर इनको पद्म भूषण देने की घोषणा हुई थी, लेकिन लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। और ये क्वेश्चन आ गया था पिछली बार, पता नहीं एलडीसी एग्जाम में आया था, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, और ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। इसके द्वारा 15 अगस्त 2024 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 ISO 8 प्रक्षेपित किया गया। 15 अगस्त 2024 के दिन, देखो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन अपने भारत के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? देखो भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे, ने 6 पदक जीते। उसके अंदर एक तो कांस्य पदक है, और एक कांस्य पदक, और बाकी रजत पदक। रजत पदक 5 पदक है, बाकी कांस्य ये कांस्य पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? ये उल्टा बता दिया ना। इसमें देखो मैंने उल्टा बता दिया आपको, ठीक है। इसमें उत्तर कांस्य नहीं होगा, होगा रजत पदक। कौन सा जीता था? रजत पदक जीता था, यानी कि 5 तो कांस्य पदक जीते और एक रजत पदक है जीता, टोटल 6 हो गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रजत पदक जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने। के बाद में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा जीता था? कांस्य पदक। हाल ही में कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती है? हाल ही में कावा CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती? ये जीती है अपने देश भारत ने, जीती है अपने देश भारत ने कावा, यानी कि महिला वॉलीबॉल लीग जीत ली है। के बाद में हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में अतिरिक्त सचिव किसको नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसको नियुक्त किया गया? अमित सिंह नेगी को। और डी को किया गया अमित सिंह नेगी। हाल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों वाली नीति को किसने समाप्त किया है? स्थानीय निकाय चुनाव, अब आपको इसका मतलब समझना चाहिए। जैसे अपने सरपंच के चुनाव वगैरह होते हैं ना, अपने गांव वगैरह में चुनाव वगैरह होते हैं, उनसे कहते हैं भी 2 से ज़्यादा उनके बच्चे नहीं होने चाहिए, बालक नहीं होने चाहिए। 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त कर दिया? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अब उन्होंने कहा ये अब 2 बच्चों वाला कोई लफड़ा नहीं रहेगा, कोई भी चुनाव कितने कोई भी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वज वाहक किसको नियुक्त किया गया? देखो पेरिस पैरालंपिक, ये पैरालंपिक है, ध्यान रखना। ये अब 8 सितंबर तक चल रहे हैं वर्तमान में, ठीक है, अभी भी चल रहे हैं पैरालंपिक। तो भारतीय दल का ध्वज वाहक किसको चुना गया? इसके अंदर चुने गए मित अंतिल और भाग्यश्री जादव। का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। तो ये दोनों के दोनों 2024 में भारतीय दल का ध्वज वाहक है चुना गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की भी मैंने आपको अलग से क्लास करवा दी है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से मैंने अलग से करवाई ना, वहीं से क्वेश्चन आएगा बढ़िया तरीके से। अगर आपको कोई भी क्लास देखनी हो ना, जैसे आपको लगाना है, जैसे आपने पेरिस ओलंपिक की क्लास देखनी है, तो आप ऐसे लगाओ यूट्यूब पे जाके पेरिस
ओलंपिक 2024 बाय प्रताप क्लासेस। तो आपको शुरू में क्लास मिल जाएगी। जैसे आपको लगाना है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जैसे लगाना 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बाय प्रताप क्लासेस, आपको शुरू में क्लास है मिल जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभ शेट्टी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो आगे ऋषभ शेट्टी, इसमें फिल्म कौन सी थी? कांतारा। ध्यान रखना कौन सी थी? कांतारा इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। भारतीय सेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत कितने हजार फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का स्टिक पैराड्रोप ऑपरेशन किया है? ये किया है 15,000 की ऊंचाई पर। कितनी? 15,000 की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने ना आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब की स्टिक पैराड्रोप का ऑपरेशन है किया है। किस राज्य का मानियाचीवाड़ा गांव पहला सोलर विलेज बना है? अब जब जब कोई भी गांव वगैरह है, कोई भी देश का पहला राज्य बना है, वो लगभग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है आता ही आता है। तो किस राज्य का मानेचीवाड़ा गांव पहला सोलर विलेज बना? ये है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र राज्य का गांव है। हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया? तो नए स्वास्थ्य सचिव बन गए पुण्य सलीला श्रीवास्तव। कौन बन गई? पुण्य सलीला श्रीवास्तव है वो नई स्वास्थ्य सचिव बन गई। हाल ही में आईसीजी के महानिदेशक का निधन हुआ, इनका नाम क्या है? आईसीजी का मतलब होता है भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तट रक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल की ये 25वें महानिदेशक थे, ध्यान रखना। कौन थे? राकेश पाल, राकेश पाल। और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया, इनको ये कब सेना अध्यक्ष बने थे? तो भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख थे जनरल सुंदर राजन, ठीक है, पद्मनाभन का निधन हो गया। और ये कब सेना अध्यक्ष बने थे? सन 2000 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कब बने थे? सन 2000 के अंदर। हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं? अब देखो भारत ने 17वें जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड है उसके अंदर टोटल 8 पदक जीते हैं। और इसका आयोजन हुआ था चीन की राजधानी बीजिंग में। कहाँ पर है? चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। कहाँ पर है? चीन के अंदर। हाल में 45 साल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की पहली यात्रा है? मैंने बताया था ना कि पहले शुरू में मैंने बताया था कि सबसे पहले वो पोलैंड देश की यात्रा पर गए, उसके बाद में यूक्रेन देश की यात्रा पर रहे थे। तो 45 साल के बाद में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की पहली यात्रा करी? पोलैंड देश की, देश की करी थी, पोलैंड देश की। और अब वर्तमान में आपसे पूछे ना, बुरनोई, बुरनोई है ना, बुरनोई देश है, वहां पर है मोदी जी, उस देश की यात्रा पर है। कल सुबह मैं आपको करंट में ये क्वेश्चन करवाऊंगा सुबह वाली क्लास में। अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया है? तो ये आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास को। ये कौन सी रिपोर्ट आई है? अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसको दे दिया? शक्तिकांत दास को दिया है। बस पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ बढ़िया तरीके से। हाल में ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में किसे दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया? ये बताया गया अमूल को। ऑप्शन नंबर डी, किसको बताया गया? जो ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट है ना, दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड किसको बता दिया? अमूल को। हाल में भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? भारत और जापान की तीसरी, जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित हुई है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किसने नई दिल्ली में थर्मल परियोजनाओं यानी कि प्रोमेट की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? PRO, प्रो MPT, ठीक है। तो नई दिल्ली में थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, किसने? ये किया है मनोहर लाल खट्टर ने किया है, मनोहर लाल खट्टर ने। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। क्लास आपको कंटिन्यू दी जा रही है। नेक्स्ट देखो, हाल में T20
T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? देखो, युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। 6 गेंदों पर है 6 छक्के लगाए थे, वो तो आपको याद ही होंगे, देखा होगा आपने मैच। तो 39 रन बनाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया डेरियस विसर ने। ऑप्शन नंबर 1 ने तोड़ दिया डेरियस विसर ने। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे भी 6 गेंदों में 40 रन कैसे बन गए? तो 3 नो बॉल थी अंदर, 3 गेंद फेंकी गई थी ना, वो नो बॉल फेंक दी, अब इसलिए उनको 39 रन बन गए। इसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। से पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया, तो ये किया गया है सत्य प्रकाश सांगवान को। अब बात आई है पैरालंपिक। पैरालंपिक है वो चल रहे हैं, तो इनके लिए सत्य प्रकाश को सेफ डी मिशन नियुक्त कर दिया। आपसे पूछे पेरिस ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन किसको नियुक्त किया? गगन नारंग को, ध्यान रखना। क्या इनको किया गया था पेरिस ओलंपिक के लिए। पेरिस ओलंपिक के लिए गगन नारंग है और पैरालंपिक के लिए सत्य प्रकाश सांगवान। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? सिनसिनाटी, सिन करती हुई सिनसिनाटी, कौन है? आर्याना संबालेका। ऑप्शन पर सी, कौन है? आर्याना संबालेका ने पहले जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, लेकिन अब महिला वर्ग में आर्याना संबालेका ने सिनसिनाटी ओपन जीत लिया। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? 9वां महिला T20 विश्व कप अक्टूबर महीने में होगा भी आयोजित। ठीक है, ये पहले होना था बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पर है? ये होना था बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि उथल पुथल होने के कारण जुल्फोवाली ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और अब इसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर? यूएई के अंदर। ठीक है, यूएई के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया, तो कहाँ पर होंगे? यूएई के अंदर। संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है उल्ची फ्रीडम शील्ड, ये हुआ है यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच। और सी, इसके बीच यूएसए और है दक्षिण कोरिया के बीच। किस भारतीय खिलाड़ी को सीएट क्रिकेट रेंटिंग अवार्ड 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो भारतीय खिलाड़ी हैं सीएट क्रिकेटर रेंटिंग अवार्ड 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिला? राहुल द्रविड़ को मिला है। हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ हुआ है? 19वां CII का मतलब होता है भारतीय उद्योग परिसंघ। क्या होता है? भारतीय उद्योग परिसंघ। अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन हुआ है अपने देश भारत के अंदर। कहाँ पर किया गया? अपने देश भारत के अंदर। पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, सारा मैंने बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ मैं आपको। अब उसके बाद में देखो, हाल ही में इसरो आगामी 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये मैंने आपको बता दिया, 70 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। और जो चंद्रयान 4 है वो 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। तो आगामी 5 सालों में कितने करेगा? 70। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया? ये किया है एम करुणानिधि। ऑप्शन नंबर सी की याद में, एम करुणानिधि की याद में राजनाथ सिंह ने शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया। भारत के स्टार जेवेलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 के अंदर कितने मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया? इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया भाला फेंक के अंदर। तो उन्होंने किसमें? लुसाने डायमंड लीग 2024 के अंदर है। अब इनका रिकॉर्ड हो गया 89.49। ठीक है, पहले इनका था 89.45। ठीक है, 89.45 था, अब इनका 89.49 हो गया। तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका उत्तर हो जाएगा सी। 2024 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? 2024 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर बन गई डायना पंडोले। ऑप्शन नंबर डी, कौन बन गई? डायना पंडोले राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर बन चुकी है।
पढ़ते जाओ, बस थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं आपके लिए, बढ़िया तरीके से रिवाइज करते जाओ बस आप। अब देखो अगला क्वेश्चन। हाल में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनियन, बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली से तो उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? यूएसए के अंदर। कहाँ पर किया गया है? यूएसए, अमेरिका में। भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए एसएलसीआर परियोजना शुरू की है? भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए एसएलसीआर परियोजना की शुरुआत की? तो ये की है भारत और डेनमार्क ने। और भी किसने की है? भारत और डेनमार्क ने। और आपके सामने आज की क्लास का लास्ट या अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। और हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे था? तो दिवंगत वैज्ञानिक है गिरीश साहनी का संबंध था सीएसआईआर, ठीक है, सीएसआईआर की ये पूर्व महानिदेशक थे गिरीश साहनी, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये थी आज की अपनी मंथली अगस्त 2024 का लगभग संपूर्ण मैंने करवा दिया। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन वो ही मैंने इस क्लास के अंदर करवाए जो परीक्षा की दृष्टि से। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, ठीक है। पीडीएफ ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर, प्रताप क्लासेज ऐप में। कोई साथी स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहे, स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहे, भारत और राजस्थान करंट आपको एक साथ दिया जा रहा है, मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी है इसके अंदर, 1 साल की वैलिडिटी, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की चल रही है, इंडियन पॉलिटी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीट, पीटीए, राजस्थान पुलिस, सीएटी, कोई भी एग्जाम मान लो, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ पर ये आपके लिए टेस्ट सीरीज रामबाण साबित होगी। 1 साल की वैलिडिटी है, 100 रुपये के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और पूरे टॉपिक पर भी शुरुआत से लेकर अंतिम तक सारे टॉपिक है ना, सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे बढ़िया तरीके से। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। ये अपने अगस्त महीने का संपूर्ण निचोड़ है, अपने पढ़ लिया है बढ़िया तरीके से। और अपनी बुक जो बाजार में आई है वो आप ला सकते हो। ये अपनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसके अंदर आपको इसका जो मंथली टेस्ट है वो मिल जाएगा, और मंथली जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। मंथली पीडीएफ पूरे फैक्ट के साथ में मिलेगी। बाकी रोज़ सुबह आपको करंट की क्लास मेरी डेली मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।